दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला जिसके आगाज में अब सिर्फ 15 दिन बाकी बचे हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड क्या होगा, इसके हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट आ गई है। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक्टिंग चेयरमैन ज़का अशरफ साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी के हेड इंजमाम उल हक और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान जनाब बाबर आजम की मुलाकात जो है वो ज़का अशरफ साहब के साथ हुई थी। और उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, ये जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जो 15 रुकनी स्क्वाड प्लस 3 जो रिजर्व प्लेयर्स थे, वो जब ज़का अशरफ साहब के सामने रखे गए तो उन पर सिग्नेचर करने की बजाय ज़का अशरफ साहब ने क्या कुछ तब्दीलियां करने की कोशिश की। वो कौन से नाम थे जिनको लेकर जनाब सारी जो जंग है वो कल लड़ी गई, ये भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा अब जिस तरह से पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की कम्युनिटी दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। एक हिस्सा जनाब ये कह रहा है कि लाहौर वाले जो हैं वो टीम के अंदर लड़ाइयां करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लाहौर वाले ये कह रहे हैं कि जनाब कराची वाले जो हैं, जो अनऑफिशियल स्पोक पर्सन बन चुके हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट को मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनमें जनाब सच्चा कौन है, झूठा कौन है, इसके बारे में मैंने आपके साथ कुछ जो मालूमात है वो शेयर करनी है। और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान कौन सी जो साइड है वो पहुंचा रही है। इसके अलावा जो जनाब एक और खबर है कि सुहेल इमरान साहब जो एक बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बड़े क्रेडिबल इनको माना जाता है क्रिकेट रिलेटेड एक्टिविटीज के हवाले से, उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट की वजह से पाकिस्तान क्या दुनिया भर के जितने भी क्रिकेट शायकीन है उनके कान खड़े हो गए कि जनाब ये इन्होंने क्या लिख दिया, क्योंकि ट्वीट इतनी खतरनाक थी। और पाकिस्तान की जो अवाम ये उम्मीदें लगाकर बैठी हुई है कि जनाब इस साल वर्ल्ड कप 2023 जो है वो पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में है और हम जीत सकते हैं। तो तमाम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाईजान ये इन्होंने क्या ट्वीट की है, यानी कि इस ट्वीट के बाद ये समझा जाए कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो यूनिटी के तौर पर पहचानी जाती थी, जो कंसिस्टेंट थी, अब वो सारे एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होने जा रहे हैं। सो उनकी ट्वीट मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने लिखा कश्ती में सुराख हो गए हैं और वो अब डूब रही है, और हैशटैग उन्होंने इस्तेमाल किया पाकिस्तान क्रिकेट। यानी कि ये कौन सी कश्ती थी, क्या ये यूनिटी वाली कश्ती थी, उसमें सुराख हुआ है? अगर उसमें सुराख हुआ होता तो फिर आज शाहीन शाह अफरीदी ये ट्वीट ना करते, बाबर आजम को सामने बिठा करके फैमिली। सो फिर जनाब मामला क्या था? तो जब थोड़ा बहुत खोज लगाने की कोशिश की और बिगर पिक्चर पर देखने की कोशिश की तो पता यह चला कि जनाब जो मामलात ऊपर वाली साइड पे थे, जो टेक्निकल साइड कह लें या मैनेजमेंट साइड जो है वहां पर जो थे, वहां पर कुछ जनाब जो सुराख है वो हो चुके हैं। कल एक मुलाकात होती है जनाब ज़का अशरफ साहब की, जो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड को हेड कर रहे हैं। उसके अलावा इस मीटिंग के अंदर होते हैं बाबर आजम साहब और जो चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक साहब हैं। अब दोनों जो चीफ सेलेक्टर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम थे, उनके दरमियान जो एक दिन पहले मुलाकात हुई थी उसके अंदर चीजें फाइनल हो चुकी थी। क्योंकि जब टीम ने 2023 के वर्ल्ड कप में परफॉर्म बेहतर नहीं करना तो फिर सबसे ज्यादा सवाल किए जाने हैं कप्तान से, उसके बाद सवाल किए जाएंगे चीफ सेलेक्टर से। सो इसलिए इन दोनों की जो रिकमेंडेशंस होनी थी उनको जनाब ज्यादा जो फोकियत है वो दी जानी थी। लेकिन जब ये अपने जो 18 रुकनी स्क्वाड है जिसमें 15 इब्तदाई खिलाड़ी और 3 रिजर्व खिलाड़ियों की जो लिस्ट है वो लेकर पहुंचते हैं ज़का अशरफ साहब के सामने और उनको कहते हैं कि जरा इन पर साइन कर दें, तो वहां पर एक अनोखी बात देखने को मिली। और वो अनोखी बात यह थी कि ज़का अशरफ साहब ने कुछ नाम तब्दील करने की कोशिश की। जब मजीद स्टोरी को डिग आउट करने की कोशिश की गई कि जनाब ये क्या हो रहा है, तो फिर एक चीज सामने आई कि मुबैना तौर पर जो इस वक्त हेड कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़का अशरफ, उनके बेटे जो हैं मोहम्मद खान, मुबैना तौर पर वो सारी चीजों को देख रहे हैं और आधे से ज्यादा मामला जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मुबैना तौर पर मोहम्मद खान जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। और जो मोहम्मद खान के एक अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं जिन्होंने जनाब लाहौर के एक निजी होटल में मुलाकात की थी जब पाकिस्तान को एक मीडिया मैनेजर की जरूरत थी।
और पुराने मीडिया मैनेजर जो नजम सेठी के करीब समझे जाते थे उनको जब हटाया गया था, तो एक शख्स जो थे वो मीडिया मैनेजर बनने के लिए आए थे। और ये शख्सियत का नाम मैं डायरेक्ट नहीं लूंगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपको इतने हिंट दे दूंगा कि आपको पता चल जाएगा कि जनाब ये शख्सियत कौन है। वो शख्सियत जनाब बाबर आजम ने जब श्रीलंका टीम लेकर जानी थी, तो उस वक्त उन्होंने सवाल किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कप्तानी को लेकर कि अगर आप ये सीरीज हार गए तो आप कप्तानी छोड़ देंगे। इसके अलावा बाबर आजम को मुख्तलिफ मौके के ऊपर वो बहुत ज्यादा ट्रोल कर चुके थे सोशल मीडिया के ऊपर। जो वो फेमस हुए थे स्पोर्ट्स के रिलेटेड, वो इसी वजह से हुए थे कि उन्होंने बारहा बाबर आजम को जनाब वो रन स्कोर करे तो तब भी ट्रोल किया, ना करे तो तब भी ट्रोल किया। और बुग़्ज़े बाबर के अंदर डूबा हुआ वो साफी था। वो जनाब एक अनऑफिशियल मीटिंग करता है और वहां पर अनऑफिशियल मीडिया मैनेजर और अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो है वो बन जाता है। तो अब जनाब ये पता चला है कि मुबैना तौर पर मोहम्मद खान जो है उनके पीछे वो अनऑफिशियल जो जर्नलिस्ट है वो सारी चीजें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और वो चाहता है कि 2 से 3 प्लेयर जो हैं वो बाबर आजम ने जो टीम सेलेक्ट किया उससे निकाले जाएं, और जो उसकी पसंद के हैं जिनके लिए वो लॉबिंग कर रहा था बड़े जनाब लंबे अरसे से, उनको टीम के अंदर इंक्लूड किया जाए। जब चीजें फर्दर चेकआउट की गई कि वो 2 से 3 प्लेयर कौन से हो सकते हैं, तो वो प्लेयर बुरे नहीं है, लेकिन जिस वे को इस्तेमाल करके चीजें की जा रही हैं वो बुरी हैं। उन प्लेयर्स के अंदर जनाब अब इस बारे में मतलब आप कहें कि 100% अगर मैं श्योर हूं तो 100% नहीं हूं, और मेरे पास प्रूफ भी नहीं है इस चीज को साबित करने का। लेकिन फिर भी जो बिगर पिक्चर पर चीज नजर आई वो ये थी कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, ये वो 2 नाम हैं जिनके लिए लॉबिंग जो थी वो की जा रही थी। अब मोहम्मद आमिर का केस तो बड़ा क्लियर है कि जब तक मोहम्मद आमिर जो है वो अपनी रिटायरमेंट वापस नहीं लेते वो टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं हो सकते, जबकि मोहम्मद नवाज की जगह पर इमाद वसीम जो है उनको ट्राई आउट किया जा सकता है। इमाद वसीम जनाब लॉन्ग हैंडल का भी इस्तेमाल करते हैं, हार्ड हिटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पाकिस्तान टीम की समहाउ जरूरत भी है। लेकिन इमाद वसीम के साथ जो माजी के अंदर चीज लिंक की गई थी कि इन्होंने टीम का माहौल खराब किया था और टीम के अंदर लॉबिंग करने की कोशिश की थी, तो उसकी वजह से जनाब जो मैनेजमेंट है वो उनको टीम में लेने की कोशिश नहीं करे। लेकिन ये जो मखसूस सहाफी है ये जनाब इन दोनों प्लेयर्स के लिए लॉबिंग कर रहा है, और बिगर पिक्चर पे जब चीजें देखी जाएं तो यही चीज इंडिकेट होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एक्टिंग चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, उन्होंने इन 2 खिलाड़ियों को टीम में इंक्लूड करने की कोशिश की, जिसके बाद मामला जो हैं वो सेटल नहीं हुए और वो मीटिंग जो थी वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी। दैट मीन्स के पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड क्या होगा इसका ऐलान जो है वो मजीद डिले का शिकार हो चुका है। अब आते हैं जनाब लाहौर और कराची के जो प्लेयर्स पहले आपस में लड़ते थे, पहले जो एक्स प्लेयर्स थे वो बातें करते थे, अब जर्नलिस्ट जनाब 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं। एक जर्नलिस्ट की कम्युनिटी वो है जब पाकिस्तान टीम ऊपर जा रही थी तो उन्होंने ट्रोल करना शुरू किया, कराची का एक पूरा उन्होंने बयानिया फैलाना शुरू किया और उन्होंने हर बात के साथ कि कराची के साथ नाइंसाफी हो रही है, कराची के साथ नाइंसाफी हो रही है। जबकि दूसरा हिस्सा वो है जब टीम जनाब नई अभी यंगस्टर्स बन रहे थे और उनके ऊपर तनकीद हो रही थी तो वो यंगस्टर्स के पीछे खड़े हुए थे और उन्होंने ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब एक स्टोरी जनाब एशिया कप के बाद बाहर आती है, तो उस स्टोरी की वजह से जनाब जो लाहौर के जर्नलिस्ट हैं उनको निशाना बनाया जाता है और खासतौर पर कादिर ख्वाजा साहब की जो जात है उसके ऊपर तनकीद की जाती है और इमामुल हक को लेकर यह कहा जाता है कि जो फाख्ता थी वो दरअसल इमामुल हक थे, जबकि जो कादिर ख्वाजा वो इस चीज को क्लैरिफाई कर चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और एक बेजा तनकीद जो है वो कादिर ख्वाजा के ऊपर की जा रही है। क्योंकि अब आपने अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं तो आप प्लेयर्स के ऊपर डायरेक्ट तो जा नहीं सकेंगे, तो फिर आपने ये बेहतर समझा कि जो सबसे अच्छा जर्नलिस्ट है उसके ऊपर अटैक किया जाए ताकि हमारी जो पहचान है वो जनाब जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी है उसके अंदर बने, पर ऐसा बनता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके अलावा जनाब एक और बड़ी खबर है कि ज़का अशरफ साहब जिन खिलाड़ियों को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे थे शायद वो अगले 2 से 3 दिनों के अंदर इंक्लूड भी हो जाए, लेकिन उसके बाद ज़का अशरफ साहब की अपनी जो कुर्सी है वो खतरे के अंदर आ चुकी है। आईपीसी की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ज़का अशरफ साहब को कहा है कि आपको हमने जो चेयरमैन के इलेक्शन करवाने के लिए जनाब हायर किया था वो आप नहीं करवा पाए, आपको इलेक्ट किया गया था चेयरमैन के इलेक्शन करवाने के लिए, सॉरी इलेक्ट नहीं सिलेक्ट किया गया था, लेकिन आपने वो चूंकि नहीं करवाए तो इसलिए आप अपना बोरिया बिस्तर बांधें और जो पीसीबी का हेडक्वार्टर है वो छोड़ दें। अब आईपीसी और ज़का अशरफ के दरमियान मामला कब सेटल होते हैं ये भी देखना होगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।